Hello, dear student. I Ashok Kumar Sharma, your mathematics mentor. Most welcome, all of you. तो आज हम लोग जो चर्चा करेंगे इंटीग्रेशन पर वो है ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। कौन सा मेथड है? ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। तो इंटीग्रेशन में जो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड है ये लगभग हर जगह लागू होता है, हर जगह लगाया जाता है और इसको लगाने के बाद ही हम इंटीग्रेटिंग फॉर्म पे ला पाते हैं तो ला पाते हैं। तो याद रखिए कि आप ऑलमोस्ट ऑल चैप्टर्स पे ये ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का पकड़ है और ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, चेंज किया जाता है। जब तक आप इंटीग्रेटिंग फॉर्म पे किसी को लाएंगे नहीं तब तक वह इंटीग्रेशन होगा नहीं। ठीक है, तो हम लोग दो प्रश्न हमने लिया है और इस पर हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन मेथड के आधार पर। तो आप एक चीज और भी याद रखिएगा जो इस्तेमाल होता है और काफी इस्तेमाल होगा। और आप इसका अगर मान लीजिए कि इफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, अगर मान लीजिए कि इसका इंटीग्रेशन इतना है, ठीक है, और आपको अगर इंटीग्रेशन ए एक्स प्लस बी का करना पड़े ऐसा, तो जो x का जो कॉफिशिएंट है या जो देख रहे हैं उसे केवल डिवाइड कर देना। इंटीग्रेशन इसमें भी 1 बाई ए और एफ एक्स के स्थान पर ये पूरा रख देना, एक्स प्लस बी प्लस सी। ओके, अब जैसे आप देखिए साइन एक्स का जैसे इंटीग्रेशन आप बोलते हैं कितना होता है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी, और आपको कहा जाए कि साइन ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन तब कितना हो जाएगा, तो साइन का इंटीग्रेशन तो कॉस एक्स होता ही होता है। तो बस एक्स का कॉफिशिएंट कितना है, ए है, ए से भाग दे दीजिए, डिवाइड कीजिए और लिखिए माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी हो गया। अब इसको माइनस 1 बाई ए कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस सी, हर जगह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण होता है और इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे यहाँ पे। ठीक, ओके। तो अब बात ये समझ गए आप लोग। अब देखिए हम लोग ये तो पहले हम लोग नीचे वाले प्रश्न पर ही चर्चा करते हैं जरा सा कि ट्रांसफॉर्म कैसे करें। तो देखिए आप लॉग में एक बात और जाने होंगे। देखिए ए का पावर एक्स का वैल्यू हम लोग ई का पावर एक्स लॉग ए लिखते हैं। ये आप लोग लॉग की प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग में जरूर पढ़ेंगे। ए का पावर एक्स इक्वल टू ई का पावर एक्स लॉग ए। ठीक, वैसे तो देखिए बेस सेम होता है, यहां भी अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है तो समझिए कि इसका बेस क्या है, ई ही है। ठीक है, ओके। अब या तो इसको यह भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं है कि बी एक्स लॉग ए टू द बेस, बस ये सेम होना चाहिए, बस ये ध्यान देना, ये दोनों सेम हो जाएगा तो आप ए का पावर एक्स लिख सकते हैं। ठीक, अब यहां पर देखिए अगर मान लीजिए कि ई का पावर 4 लॉग एक्स लिखा हुआ है तो जैसा बैठाइए तो देखिए एक्स के स्थान पर क्या आ गया, 4 यहां पे, और ए के स्थान पर क्या आ गया, एक्स। देखिए और कुछ नहीं तो ई बेस तो है। तो अब देखिए हम इस चीज को क्या लिख सकते हैं, यहां से आप मिलाइए तो ए कितना हो गया, एक्स, यानी कि एक्स, और एक्स के स्थान पर कितना हो गया, 4, तो ई का पावर 4 लॉग एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स का पावर 4। ठीक, बस ये देखना है कि एक्स के स्थान, देखिए 4 के स्थान पर यहां पर देखिए एक्स है। ठीक, केवल इंटरचेंज कर दीजिए
तो आप देखिएगा x के स्थान पर क्या है, 4 है, तो यहाँ पर 4 डाल दीजिए। अगर x के स्थान पर 4 है तो हम लोग क्या डाल देंगे, 4। और ये जो a के स्थान, a का जो प्लेस है, a के स्थान पर यहाँ पर क्या x है, तो x डाल दीजिए। तो x का पावर कितना हो गया, 4। बात समझ में आ गई। अब इसी के आधार पर हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। अगर मान लीजिए फिर आपसे पूछ दे कि e का पावर 3 log x कितना हो जाएगा, तो यहाँ फिर देखिए x के स्थान पर क्या है, 3 है, तो x के स्थान पर 3 डाल दीजिए। और a के स्थान पर क्या है, x है, तो a के स्थान पर x लिखिए। जहाँ पर a के स्थान पर क्या लिख दिए, x, और x के स्थान पर क्या है, प्लेस ऑफ x 3 है, x। ठीक, तो अब देखिए, अब तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे। तो देखिए कि इसको हम क्या लिख सकते हैं। तो अब देखिए इसी को हम जो सॉल्व कर रहे हैं सेकेंड वाले को, तो इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, x का पावर 4, ठीक, और ये 3x³ और ये 4x², ठीक। देखिए ऐसा प्रश्न एनसीईआरटी में है और बहुत जगह पूछा हुआ भी है, जेईई मेंस में पूछे हुए क्वेश्चन है। और ये x² माइनस 4x, क्योंकि यहाँ पर 1 है, dx। अब आप जरा सा गौर कीजिए, इसमें से x² को कॉमन ले सकते हैं, ये बचेगा x² माइनस 3x माइनस 4, ठीक। अब यहां से भी x को कॉमन लीजिए, ये बचा x माइनस 4dx। तो देखो एक x से एक x तो कट जाएगा, ठीक। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इंटीग्रेशन, अब देखो इसको फैक्टराइज करो तो एक x बचेगा, x² माइनस ये 4x प्लस x, अब माइनस 4 लिख सकते हैं, और यह हो गया x माइनस 4dx, ठीक। अब इसको अगर हम देखें तो x को कॉमन ले लो तो कितना हो जाएगा, x माइनस 4, और यहाँ पर तो 1, यानी कि x माइनस 4 डिवाइड बाई x माइनस 4dx। तब तो x और ये आ जाएगा, x माइनस 4 को कॉमन लीजिए और बचेगा x प्लस 1, इसका x इसका 1, ये तो आ गया x माइनस 4dx। तो देखिए ये कट गया, तो क्या बच गया हमारे पास, x प्लस 1dx। तो अब तो हमको इंटीग्रेशन करना बेहद आसान हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका इंटीग्रेशन। तब तो यह देखिए, यह x² प्लस x dx हो गया। तो x² का तो सबको जानता है कितना होता है, x³ ³ और x का x²/2 अब प्लस एक कांस्टेंट c, ठीक। बात तो आपको समझ में आ गई। तो हम लोग सेकेंड नंबर वाले प्रश्न को हमने सॉल्व किया और इस प्रकार हम लोग बना सकते हैं। तो बस ये ध्यान देने की बात है कि हम लोग e का पावर 4 log x को हम किस रूप में लाते हैं। तो ये e का पावर 4 log x को हम लोग x का पावर 4 हम लिख सकते हैं, ठीक। तो देखिए ये देखने में जितना टेढ़ा लगता है उतना टेढ़ा है नहीं। आप इसको अगर सिंपलेस्ट फॉर्म पे लाइएगा तो आराम से सिंपलेस्ट फॉर्म पे ये आ जाता है। तो ये जितना देखने में लगता है भयंकर उतना है नहीं है भयंकर, ठीक। ओके, अब हम लोग चलेंगे फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे। तो पहले हम लोगों ने सेकेंड किया, अब हम लोग फर्स्ट वाले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। अब इसको भी ट्रांसफॉर्मेशन मेथड के द्वारा आगे बढ़ेंगे। तो इसमें कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, तो इसको पहले रेशनलाइज करना है, यानी कि नीचे वाले का रूट हमको हटा देना है। तो नीचे वाले का रूट कैसे हटेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि रेशनलाइज करना है।
यानी कि अगर हिंदी में बोले तो परमेयीकरण करना है। ठीक, तो परमेयीकरण करने के लिए यानी कि रेशनलाइज करने के लिए इसके प्लस से ऊपर नीचे गुना कर दो, इसको बोलते हैं वैसे कंजुगेट भी बोला जाता है। प्लस से ऊपर नीचे गुना कर दिया जाए, ये आ जाएगा ए एक्स प्लस बी और प्लस ए एक्स माइनस सी। तो गुना जैसे करेंगे ना, तो देखिए आप ए एक्स प्लस बी माइनस ए एक्स माइनस सी। ठीक, तो इसको गुना अगर हम करते हैं तो किससे गुना करेंगे, तो ऊपर नीचे हम लोग इससे गुना किए ए एक्स माइनस सी से। dx हो गया। अब जैसे हम लोग गुना करेंगे ए एक्स प्लस बी और ये ए एक्स माइनस सी गुना करेंगे, तो याद रखिए ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि इस फॉर्मेट पर सोचिए, और ए प्लस, तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस पर तोड़िएगा तो ये आराम से आएगा ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर माइनस रूट अंडर ए एक्स माइनस सी का स्क्वायर डी एक्स। ठीक, अब जब स्क्वायर करेंगे तो देखिए कि रूट अंडर ए एक्स प्लस बी प्लस रूट अंडर ए एक्स माइनस सी। अब ये देखिए इसका स्क्वायर रूट खत्म, तो ये कितना हो जाएगा ए एक्स प्लस बी और माइनस ए एक्स माइनस सी, ऐसा। अब देखो कि ये जो हो जाएगा रूट अंडर ए एक्स प्लस बी प्लस रूट अंडर ए एक्स माइनस सी डिवाइडेड बाय, तो ये जो ब्रैकेट खोलेंगे तो देखो ए एक्स प्लस बी माइनस ए एक्स प्लस सी, ऐसा। तो देखो एक्स एक्स खत्म, क्योंकि माइनस और माइनस से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर प्लस लिखे। तो क्या होगा बी प्लस सी, तो चूंकि कांस्टेंट है बी प्लस सी बाहर निकल गए और ये हो जाएगा रूट ए एक्स प्लस बी डी एक्स, और इसको भी चाहो तो एंड प्लस रूट अंडर ए एक्स माइनस सी डी एक्स। देखो इस विशेष अलग अलग करने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अब आप आराम से यहीं पर ही कर सकते हैं बी प्लस सी। देखिए रूट है तो यानी कि पावर 1/2 रूट का मतलब, तो ए एक्स प्लस बी का पावर में क्या करो 1/2 प्लस 1 करो। ठीक, तो 1/2 प्लस 1 करेंगे तो आप जानते हैं कि 3/2 होता है, तो अब इंटीग्रेशन में है ये आप देखेंगे एक्स का पावर एन डी एक्स का क्या होता है, तो एक्स का पावर एन प्लस 1/n प्लस 1। तो ये हम 1/2 प्लस 1 क्या लिख सकते हैं 3/2। तो अगर ऐड कीजिएगा 1/2 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 3/2। ठीक, तो इसको हम लोग 3/2 डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब तो बात समझ में आ गई होगी ना। अब हम लोग इसको 3/2 लिख सकते हैं, 3/2 लिख देते हैं, तो कितना हो गया 3/2 डिवाइड बाई 3/2। अब 3/2 तो हो गया, लेकिन साथ में x का कोफिशिएंट कितना है a है, तो इसे गुना भी करना होगा। उसी प्रकार देखो ए एक्स माइनस सी का पावर भी कितना हो जाएगा 3/2 और डिवाइड बाई a इंटू 3/2। आप एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ये ले लो,
अब इसी को हम एक सिस्टम पे लिख दो। देखो दोनों साइड में a है और इसको ऊपर ले जाओगे तो 2/3 आ जाएगा। तो लिख सकते हो कि 2/3a और ये b प्लस सी और यह आ गया ax प्लस b का पावर 3/2 एंड प्लस ax माइनस सी का पावर 3/2 प्लस सी एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ये तुम्हारा इंटीग्रेशन आराम से समझिए, क्योंकि ये 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे रह जाएगा। तो 2/3a आ जाएगा, यहाँ भी 2/3a आएगा, तो दोनों में सेम हुआ। तो 2/3a को क्या करेंगे हम लोग, कॉमन निकाल लेंगे, बाहर ले लेंगे। तो बच क्या जाएगा, ax प्लस b का पावर 3/2, जो ax प्लस b का पावर 3/2 एंड ax माइनस c का पावर 3/2, ax माइनस c का पावर 3/2 और एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हम लोग रखते हैं। इस प्रकार इसके इंटीग्रेशन को हम लोग कर सकते हैं। ओके, तो आज हम लोग इस इंटीग्रेशन को देखें, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड के बारे में जानें। और यही ट्रांसफॉर्मेशन मेथड है, यानी कि ट्रांसफर करना है आपको इंटीग्रेटिंग रूप में लाने के लिए। वैसे ट्रांसफॉर्मेशन हर जगह इस्तेमाल होता है, ऐसा नहीं कि समझिए कि हमने इसी प्रश्न में या एक ट्रांसफॉर्मेशन मेथड दे दिया तो उसी चैप्टर में। ट्रांसफॉर्मेशन मेथड आपको आगे भी इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन मेथड के द्वारा ही जो है कि हम इंटीग्रेटिंग रूप में लाते हैं, तब हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। ओके, तो जो लड़के हमारे चैनल को नया नया ज्वाइन कर रहे हैं, नया नया देख रहे हैं, वो अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो लड़के देख रहे हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें। ओके, तो थैंक्स।